आरएसएस के प्रमुख हैं, वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बना था उस दिन से भारत आज़ाद हुआ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जिसका नाम ले रहे हैं उसको तो पहले इतिहास के गुना भाग पता ही नहीं है कि इतिहास होता क्या है। रहा वो बोल रहा है कि 2024 में ये भारत देश आज़ाद हुआ, राम के प्राण डाला गया तब। तो मैं उनसे पूछना चाहते हैं कि आप ही ने सावरकर को मारने वाले लोग हैं जी, आप ही ने गोडसे को मारने वाले लोग हैं, आप ही ने गांधी को मारने वाले लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि 2024 में भारत आज़ाद हुआ है, तो 1947 में जो आज़ादी हुआ था वो तो फिर नकली है ना। ये लोग बीजेपी वाले और आरएस वाले, इनको गुना भाग पता ही नहीं है। कंगना कहती है जो आई है नाचते नाच तो क्या कर रही है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है मोहन भागवत। सुनिए, सांसद क्या है, सुनिए, गलत पढ़ाइएगा इतिहास। सांसद क्या है, वो देश उसका पावर से चल रहा है कि देश हमारा बाप के लिखा हुआ संविधान से चल रहा है, ना कि नचनिया कंगना से चल रहा है। और उल्टा सीधा संविधान और इतिहास बताओगे तो यहाँ समतामूलक संग्राम दल यहाँ झंडा गाड़ने के लिए आया है। और सही मायने में भ्रष्टा पदाधिकारी हो चाहे MP MLA यहाँ के सरकार हो, उसको सही संविधान और इतिहास बताने के लिए ही समतामूलक संग्राम दल आया। सांसद है, क्या सांसद है, क्या उसका बाप के है सम्मान, क्या सम्मान है, क्या सम्मान है, क्या सम्मान है, क्या सम्मान है, बताइए ना। तो आप नचनिया बोलिएगा उनको भाई। तो क्या है, क्या था पहले, क्या था, क्या कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कंगना भेजी आपको, क्या मोहन भागवत भेजा, क्या बीजेपी वाले लोग भेजे हैं। बीजेपी वाले लोगों को इतिहास नहीं मालूम है, उन्हें भारतीय संविधान का एक गुना भाग भी नहीं पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये योगिया कह रहा है कि 26 जनवरी 2049 में संविधान लागू हुआ। अरे गधा कहीं का, तुम मुख्यमंत्री बन गया मठ छोड़ करके, तो तुमको ये भी नहीं पता कि भारतीय संविधान होता क्या है। ये सब जो है मनुवाद के इतिहास को पकड़ करके, मनुवाद को, संविधान को पकड़ करके देश को तोड़ने की काम किया, देश में हिंसा बढ़ाने की काम किया। और इसी को रोकने के लिए बिहार की धरती से समतामूलक संग्राम दल पूरे देश में आगाज दे रही है। एक सीएम को आप कथा बोल रहे हैं, क्या ये शोभनीय है? क्या बोल रहे हैं? एक सीएम जो है उल्टा सीधा संविधान पढ़ाएगा और उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाएगा, तो उसको कथा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या सम्मानित है, क्या सम्मानित शब्द है? क्या एक आम जनता सम्मानित नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर आप वो सीएम है तो उल्टा बोलिएगा। क्या भारतीय संविधान सीएम पर लागू नहीं होगा? क्या भारतीय संविधान प्रधानमंत्री के ऊपर लागू नहीं होगा? तो उल्टा सीधा क्यों बोलोगे? यहाँ कीजिए, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो गलत है ना। सुनिए ना, बीजेपी वाले लोग पहले अपने मुंह में मुंह मिला ले, मोहन भागवत को बैठा कर, कंगना को बैठा करके, और योगी, अमित शाह और मोदी को, ये लोगों तो पता नहीं है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ और देश आज़ादी कब हुआ। और ये लोग झूठ मूठ के कहते हैं हम सावरकर को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। तो भाई उनकी लिखित हुई जो किताब है उसे भी पढ़ लो यार। रुचि त्रिपाठी बोली थी कि ललन टॉप पे कि 99 साल के लीज पर मिली है आज़ादी। लीज पे? हाँ। अब उनका घर लीज पर होगा तो इसलिए आज़ादी को लीज पर बता दी। हमारे महापुरुषों ने, सुन लीजिए, हमारे महापुरुषों ने 1919 रौलट एक्ट, काला कानून को विरोध करने के लिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ही उधम सिंह ने 21 साल तपस्या करके जनरल डायर को लंदन में घुस करके उसके छाती में गोली मारने की काम किया। और यह जाहिलों के नाम बेकार ले रहे हैं हमारे पास। हमारे बाप दाताओं ने, हमारे महापुरुषों ने इतिहास बनाने की काम किया है और इस देश और राष्ट्र को बचाने की काम किया। ये लोग तो देश को बेचने और बांटने की काम कर रहे हैं। अब बेकार में जो है मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, अब बेकार में कंगना की बात कर रहे हैं, बेकार में योगी की बात कर रहे हैं, अब बेकार में ये लीज पे जो घर चल रहा है, लीज पे जिसका गाड़ी चल रहा है, वो बात कर रहा है कि देश जो है लीज पे आज़ाद हुआ है। बताइए ये क्या देश चलाएगा? ऐसे ऐसे जाहिलों को। आप खुद को आज़ाद मान रहे हैं? हम तो आज़ाद हैं, आज़ाद है तब ना सीना ठोक करके आपके सामने बोल रहे हैं। यह सभ्यता हमें पैरों के धूल मानती थी, लेकिन बाबा साहब ने यह सभ्यता में सबको बराबर बैठाने वाला कोई है तो एक ही नेता है जिसका नाम है BR अम्बेडकर बाबा साहब। और किसी को माई के लाल में इतनी ताकत नहीं हुआ कि दलितों को सम्मान अधिकार दे। अभी जो कोई दिया है तो बाबा साहब दिए हैं, तो हम मानने वाले तो और फ्रीडम में सीना ठोक करके हम कहते हैं कि हम हैं अम्बेडकरवादी। कहा जाता है ना कि बेहतर को बेहतर से तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो,
अरे टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर वैसा शीशा तलाश करो। वो है समतामूलक संग्राम दल, वो है अम्बेडकरवादी। ये नहीं कि ऐसे मनुवादी और भ्रष्ट नेता के लोग हैं हम लोग। आप भी 2025 का चुनाव है सर, 2025 का चुनाव है, इसमें आप लोग कैसे रणनीति बनाई है? 2025 के चुनाव में पूरे जलवे रहेगा समतामूलक संग्राम दल के। आप देखिएगा ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐलान किए हैं ना कि गांधी मैदान में हम लोग आंदोलन करेंगे, महावर रैली करेंगे, और देखिएगा आप कि कैसे भूत चाल आती है। तारीख क्या होगी? क्या गांधी मैदान में जब 12 अप्रैल का होगा समतामूलक संग्राम दल के रात्रि रात्रि में करिए। जी जी 200 यूनिट फ्री बिजली और जो है 500 रुपया में गैस देने का वादा कर रहे हैं के पार्टियां, इसमें आपका क्या तो राय है? पहले भी तो उनकी सरकार रही है ना। जो पार्टियां जो है 200 यूनिट या गैस की देने की वादा, पहले देख लीजिए पीछे जाकर के 2014 से पहले जो नारा लग रही थी कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी हमारी सरकार आएगी तो डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, गैस सस्ता होगा, शिक्षा सस्ता होगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या हुआ? गरीबों को लूटने के लिए 30,000 40,000 स्कूलों बंद हो रही है, जो शिक्षा पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो है खाने पीने और कपड़ा पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद फिल्म देखने में टैक्स फ्री, आप मंदिर जाइएगा तो टैक्स फ्री, लेकिन छात्र नौकरियां मांगने जाते हैं। तो यही मनुवादी सरकार और भ्रष्ट सरकार हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने के काम कर रही है। क्या इसकी सरकार नहीं रही है? किसी न किसी राज्य में तो है, तो वहां कर दो फ्री। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? ये सिर्फ दलितों और यहाँ के बिहार वासियों को ठगने के काम चल रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजय भारती हुआ, मैं समतामूलक संग्राम दल का प्रदेश सचिव सालालंदा पटना जिला प्रभारी।